कमाल है। इस चैनल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। अमरकंटक पूरे देश में अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि मध्य भारत में स्थित अमरकंटक अकेला पर्वतीय तीर्थ है जहां देश के दो सबसे महत्वपूर्ण जलधाराएं नदियां निकलती हैं, यानी सोन और नर्मदा। दोनों का उद्गम स्थल है अमरकंटक, जहां की आज आप सैर करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ अत्यंत रोचक बातें, दिलचस्प बातें जो आपको जिंदगी भर याद रहने वाली हैं, उनके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे, वहां की सैर कराएंगे। जैसे सोन और नर्मदा जी का प्रेम संबंध, और ये भी बताएंगे कि वो क्यों सफल नहीं हुआ, जो विरह की गाथा है। साथ ही पूरी दुनिया भर में, जी हां, पूरी दुनिया में केवल दो जलधाराएं अत्यंत विशेष है। उनमें से एक है सोन। क्यों? ये आप जानेंगे। और दूसरी जलधारा कौन है पूरी दुनिया की सबसे विशेष, वो भी आपको हम बताएंगे। और अगर पूरे देश की बात करें तो दो नदियां अत्यंत विशेष हैं, उनमें से एक है नर्मदा। क्यों? ये आप जानेंगे। और दूसरी नदी देश भर में सबसे ज्यादा विशेष क्यों है, ये भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अमरकंटक की अत्यंत दिलचस्प सैर। और शुरुआत में सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं उद्गम स्थल सोन नदी का। जी हां, ये देखिए, अब आप जो तस्वीर देखने वाले हैं, ये तस्वीर में मेरे साथ दो और सज्जन खड़े हैं। साधन भैया मेरे दाहिनी तरफ और हमारे मित्र अश्विनी वैष्णव, अखिलेश वैष्णव बाईं तरफ। लेकिन महत्वपूर्ण है सोनभद्र के उद्गम स्थल जो हमारी पृष्ठभूमि में है। तो पृष्ठभूमि में जो दूर से आप देख रहे हैं, मैं अब आपको बिल्कुल पास लिए चलता हूं। ये है सोन नदी का उद्गम कुंड, सोन उद्गम कुंड। जी हां, अब आप देखिए, इस छोटे से कुंड में से सामने से एक पतली सी धारा आपको नीचे निकलती हुई दिख रही होगी। यही है सोन उद्गम कुंड। लेकिन अब रोचक जानकारी जो शायद आपको न पता हो, ये है भद्र उद्गम कुंड। बस 10-15 मीटर की दूरी पर, सोन उद्गम कुंड से बस पास में ही सटा है ये भद्र उद्गम कुंड। यानी यहां से भद्र जलधारा निकलती है और बस तुरंत 5-10 मीटर पर ही सोन और भद्र, यानी ये सोन कुंड से निकलने वाली जलधारा और भद्र उद्गम कुंड से निकलने वाली धारा मिल जाती है। और बस दोनों मिलकर बन जाते हैं सोनभद्र। और ये जो हम बल्कि उत्साही 4 पर्यटक आपको दिख रहे हैं मेरे साथ, वही फिर अखिलेश वैष्णव, सोम भैया और सारथी देव। पीछे का जो दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोनभद्र की जलधारा एक होकर के इसी के पीछे, जहां आपको पीछे की पृष्ठभूमि दिखलाई दे रही है, अचानक अमरकंटक से कई 100 फीट नीचे वो पतली सी जलधारा गिरती है और नीचे सतपुड़ा के सघन जंगलों में मिल जाती है। तो अब केवल मैं इनके दृश्य आपको नहीं दिखला रहा हूं या बता रहा हूं तस्वीरें, अब आपको मैं एक वीडियो के जरिए बताऊंगा कि वो जो पतली जलधारा है कैसे आकर बिल्कुल एक वाटरफॉल की तरह गिरती है और आगे बन जाती है सोनभद्र नदी। तो ये देखिए, जो कुछ ढांचे दिखाई पड़ रहा है सफेद घर जैसा, वहीं पर हमने अभी देखा सोन और भद्र के उद्गम स्थल। और वहां से सोनभद्र मिलकर सोनभद्र की धारा पतली सी आई यहाँ, और ये होते हुए सोनभद्र मिलकर अचानक ये पीछे घाटी में ये लुप्त होते हुई, या घाटी का फॉल भी साधन भैया बता रहे थे। बताइए भैया, कहाँ पर है वो सोन और भद्र का फॉल? ये देखिए, ये तो फॉल वहाँ से दिखता है, उस काउंटर से दिखता है। हाँ, ये वहाँ से ये सोनभद्र का, यहाँ से दिखता है पूरा, और वैसे नीचे से भी दिखता है। बरसात में अभी तो नहीं दिखेगा। हाँ, और ये सोनभद्र मिलकर ये नीचे सघन वन में, वनों के बीच लुप्त, लेकिन फिर बाद में जाके प्रकट सोनभद्र उद्गम स्थल। जी हां, सोनभद्र उद्गम स्थल आप देख चुके हैं। लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा, कितनी पतली पतली धाराएं हैं ये दोनों। बिल्कुल जैसे कोई
बाल्टी से पानी निकाल देता हो, बहा देता हो, वैसी पतली धारा। खास बात, सोन कुंड से सोन की धारा, भद्र कुंड से भद्र की धारा। इसीलिए आप लोग जानते होंगे सोन नदी का नाम दरअसल सोनभद्र कहा जाता है। और चूंकि दिल्ली से कोलकाता के रेल मार्ग में जाते समय बिहार में डेहरी ऑन सोन के बाद लंबा पुल है, देश का सबसे लंबा पुल था वो सोन नदी के ऊपर। अब पटना के ऊपर जो गंगा नदी के ऊपर बना है वो देश का सबसे लंबा पुल हो गया है। तो जरा सोचिए, उतना लंबा पुल जिसमें करीब 100-150 पिलर्स के ऊपर है, और सोन नदी निकली जहां है वो कितनी पतली जलधारा। तो अब आपने अमरकंटक पर सोनभद्र के उद्गम स्थल के दर्शन तो कर लिए। अब आपको जल्दी से लिए चलता हूं नर्मदा, जिन्हें हम नर्मदा जी आदरपूर्वक कहते हैं, वहां के उद्गम स्थल। तो पहले ये देखिए, नर्मदा जी के मंदिर के आपको मैं दर्शन करवा रहा हूं। नर्मदा जी मंदिर अमरकंटक में है, और केवल मैं मंदिर के ही दर्शन आपको नहीं करा रहा हूं, इस मंदिर के पीछे कुंड है, उसी कुंड से नर्मदा जी निकलती हैं, बल्कि निकली हैं। उस कुंड के भी आपको दर्शन कराऊंगा, इनसे जुड़े रोचक चीजें भी आपको बताऊंगा। लेकिन अब थोड़ी सी कहानी बहुत आवश्यक है, सोन और नर्मदा के प्रेम संबंध की कहानी। तो यहां खास बात अब आपको ये बताता हूं, जो मैंने शुरू में कहा था कि पूरी दुनिया में केवल 2 अत्यंत विशेष जलधाराएं हैं जिन्हें स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग कहा जाता है। जी हां, चौंक गए ना? सारी नदियां स्त्रीलिंग हैं, लेकिन केवल जो 2 जलधाराएं दुनिया भर में ऐसी हैं जिन्हें पुल्लिंग माना गया है। एक तो ब्रह्मपुत्र, पुत्री नहीं है, ब्रह्मपुत्री नहीं, ब्रह्मपुत्र, पुत्र पुल्लिंग। दूसरी जलधारा सोन, इन्हें भी पुल्लिंग माना गया है। तो ऐसी मान्यता है कि अमरकंटक में ही सोन नदी से विवाह करने के लिए, नर्मदा जी से विवाह करने के लिए सोन नदी सपरिवार बारात लेकर आए थे। अगर आप अमरकंटक जाएंगे तो एक बाराती, एक इलाका है वहीं बारात रुकी थी, लेकिन पता नहीं बारात आ चुकी है, सोन नदी दूल्हा बनकर आए हुए हैं, नर्मदा जी से विवाह होने वाला है, पता नहीं कुछ खटपट हो गई। इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि मैरिज कैंसल्ड, विवाह अब नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि मतलब वी विल बी फ्रेंड्स, विवाह इस तरीके से नहीं होगा कि जिंदगी भर सोन और नर्मदा, यानी पुरुष सोन और स्त्री नर्मदा चेहरा नहीं देखेंगे एक दूसरे की। तो नतीजा क्या? अमरकंटक से जो दोनों उद्गम स्थल हुए हैं, सोन बह चली पूरब की ओर, गंगा जी में मिलते हुए, अंतिम गंगा जी जा मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में, लेकिन नर्मदा जी चल पड़ी पश्चिम की ओर, और बंगाल की खाड़ी में नहीं, नर्मदा जी मिलती हैं महासागर में, अरेबियन सी में। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि पूरे देश में 2 अत्यंत विशेष नदियां हैं, केवल 2 हैं पूरी दुनिया, पूरे देश में, भारत में, जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में नहीं। और वो 2 नदियां कौन है? ताप्ती और नर्मदा। तो नर्मदा जी और सोन के प्रेम संबंध, जो कि प्रेम सफल नहीं हो सका, उसके बारे में आपने जानकारी ली, और किस रूप में दुनिया भर में सोन है विशेष और किस रूप में देश भर में नर्मदा जी हैं विशेष, भौगोलिक रूप में, ये जानकारी हम आपको दे चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते हैं कि आखिरकार नर्मदा जी का जो उद्गम स्थल है, जहां के मंदिर के दर्शन अभी आप कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, तो उस मंदिर प्रांगण में वो कौन से शिव की मूर्ति है या महादेव की पूजा होती है कि उसे ही नर्मदा जी का उद्गम स्थल कहा जाता है? जी, वो है बंशेश्वर महादेव। देखिए, बंसेश्वर, बांस के जड़ से वो नर्मदा नदी निकली, बांस के जल से। जी जी इसीलिए बंसेश्वर कहते हैं। जी जी बंसेश्वर महादेव हैं। जी जी जी। और पीछे एक नदी है, गायत्री कहते हैं, एक सावित्री कहते हैं, दोनों आके इसी जगह मिलती है, बंसेश्वर जगह। जी जी जी। यहाँ से इसका नाम नर्मदा है। यहाँ से ये नर्मदा हो गई। जी।
और ये कुंड जो पीछे है ये सब वही जो दोनों नदियां मिली गायत्री सावित्री, हाँ। उन कुंड कुंड में इसी से यहीं से। जी जी, बोलिए बोलिए बंशेश्वर महादेव की जय। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, इसीलिए बंशेश्वर महादेव की जय भी हो गई। तो आपको दिखा दिया हमने, बल्कि आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि कैसे बंशेश्वर महादेव से, उस जगह से गायत्री सावित्री जो दो जलधाराएं मिली और नर्मदा जी की शुरुआत हो गई। लेकिन अब मैंने कहा था ना आपको, एक से एक रोचक जानकारियां आपको बताऊंगा। केवल दोनों उद्गम स्थलों के भ्रमण नहीं आप कर रहे हैं, अत्यंत रोचक जानकारी भी आपको मिल रही है, क्योंकि नर्मदा जी अत्यंत पवित्र मानी गई है। गंगा जी तो अत्यंत पवित्र हैं ही, तो गंगा जी और नर्मदा जी का संबंध क्या है, ये जानिए साधन भैया से अपने स्वयं। महादेव बारे में जो एक श्लोक आपने कहा था भैया, वो नहीं, वो दूसरा है कि ये है कि रेवा तीरे तप कुर्यात जाह्नवी तीरे मरणम। ऐसा माना गया है कि नर्मदा के किनारे तप करना चाहिए और गंगा के किनारे बुढ़ापे को बिताना चाहिए। जी 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 क्योंकि गंगा के किनारा उपजाऊ भूमि है, जी। तो वहाँ जीवन बहुत आसान है बुढ़ापे जी जी में। और यदि जवानी में कोई तप कर ले, गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे काफी कठिन है, जी जी तो जिंदगी सफल है। जी हाँ, जिंदगी सफल है। और कैसे सफल है? नर्मदा तीरे तप करना है और अंतिम समय गंगा जी के किनारे बिताना है, ये श्लोक के जरिए आपको साधन भैया ने बताया। लेकिन वहां पहुंच के जब मैं वहां पहुंचा तो एक और अत्यंत रोचक बात पता लगी। आप भी चौंक जाएंगे, मैं भी चौंक गया था। वो ये कि गंगा जी भी अपने पाप धोने, कहा जाता है, नर्मदा जी के पास आती हैं। कैसे? ये सुनिए। जो नर्मदा मंदिर है, जहां नर्मदा कुंड पे मंदिर है, उसके मुख्य पुजारी अब आपको बता रहे हैं कि कैसे गंगा जी आती हैं नर्मदा जी के कुंड में अपने पाप धोने। गतः नामृतेन तेन नर्मदा। कलिकाल में भगवान सदाशिव का अमोघ वरदान है माता नर्मदा के लिए कि नर्मदा तु सरिता श्रेष्ठा युगानाम कलो युगे। कलयुग में श्रेष्ठ सरिता का वरदान माता नर्मदा को जल के रूप में प्राप्त है। इसमें इतना पुण्य है कि इसमें गंगा दशहरे के दिन माता गंगा स्वयं काले गाय के भेष में आकर के नर्मदा में स्नान करने के बाद वो धवल सफ़ेद गाय हो जाती हैं। उसका मतलब ये है कि गंगा मैया भी अपने सारे पाप माता नर्मदा में धोती हैं। इतनी पुण्यवती सरिता माता नर्मदा है। जी हाँ, इतनी पुण्यवती सरिता माता नर्मदा हैं। तो अगर आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं, उसे मानते हैं, तो एक से एक कहानियां भरी पड़ी हैं। अमरकंटक पहुंचकर ही मुझे इन कुछ एक बातों की रोचक जानकारियां मिली, और ये भी हमें पता लगा कि नर्मदा जी का क्या संबंध है शंकर भगवान के साथ। सावन का महीना चल रहा है, तो ये भी आपको हम, जैसे कि गंगा जी को क्या कहा गया, हिमालय पुत्री, तो शिव पुत्री हैं नर्मदा जी। सुनिए स्वयं मुख्य पुजारी नर्मदा मंदिर के जी के मुंह से, और इस वीडियो में आप फिर उस कुंड के दर्शन भी कर पाएंगे। शिव सुता है, शिव की पुत्री है। ये माता नर्मदा का पावन उद्गम स्थान है, जिसके आप दर्शन अवलोकन कर रहे हैं। आप सभी आइए, माता नर्मदा की कृपा का आस्वादन करिए, कृपा प्राप्त करिए। माता नर्मदा सदैव कृपा प्रदान करती है। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। और मां नर्मदा के दर्शन हम लोग कर रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और सभी पापों से मुक्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर मात गंगे हर जटा शंकरे हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शुभमस्तु जी नमस्कार। हर हर महादेव। सावन के महीना में इससे बढ़िया उद्घोष और क्या होगा। लेकिन सबसे खुशी मुझे ये हो रही है कि केवल मैं ही नहीं अमरकंटक की सैर करके आ रहा हूं, पिछले 10-15 मिनटों में ही आप भी अमरकंटक पहुंच गए। सोन नदी के उद्गम स्थल और नर्मदा जी के उद्गम स्थल के दर्शन किए, तीर्थ यात्रा कर ली, और देश और दुनिया की रोचक जानकारियां नदियों से जुड़ी हुई, नर्मदा जी से जुड़ी हुई, सोन नदी से जुड़ी हुई आपको मिली। तो आगे भी अगर आपको ऐसी ही रोचक जानकारियों की रुचि है तो कृपया देखते रहिए, कमाल है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.